पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में निशात चूनिया लिमिटेड और गुलेमत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के हवाले से है। इन दोनों कंपनियों ने रिसेंटली अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स ऐलान किए हैं और इनके रिजल्ट्स को देखकर और ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट में टेक्सटाइल सेक्टर के रिजल्ट्स हैं उनको देखकर यही महसूस हुआ कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी सूरत हाल बड़ी नाजुक है और बड़े टफ़ सर्कमस्टांसेस से इस वक्त हमारा टेक्सटाइल सेक्टर गुजर रहा है। ये अलग बात है कि ओवरऑल जो मुल्क की इकानमी है और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं सारी की सारी इस वक्त एक मुश्किल से गुजर रही हैं और मुल्क के जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसका असर ले रही हैं। लेकिन ख़ास तौर पे टेक्सटाइल सेक्टर पिछले कुछ अरसे से वैसे भी न्यूज़ में रहा है। बहुत सी टेक्सटाइल कंपनीज़ की बंदिश या उनके जो ऑपरेशंस हैं उसमें जो कमी है वो हमें देखने को मिली और मुख्तलिफ़ फैक्टर्स जिसमें पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है, रुपी और डॉलर की जो पैरिटी है, मुसलसल जो रुपये की डेप्रिसिएशन, साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो टेक्सटाइल के हवाले से जो डिमांड में कमी है, वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसकी वजह से, और इसके साथ साथ रॉ मटेरियल के हवाले से जो इन कंपनीज़ को मुश्किलात थी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इंपोर्ट के हवाले से भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। प्लस जो पाकिस्तान में जो इनको फ्यूल के हवाले से भी प्रॉब्लम है कि उसकी जो रॉ मटेरियल की कास्ट के साथ साथ जो इनकी कॉस्ट बढ़ रही है बिजली की कीमतों के हवाले से, बिजली की सप्लाई के हवाले से, और ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कुल मिला के टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम एनसीएल के हाफ ईयरली रिजल्ट्स को देखें और उसको कंपेयर करें पिछले साल के हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ, तो ये अनफॉर्चुनेट सीन है कि ये ऐसी कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा से एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन रही है। निशात चूनिया लिमिटेड बहुत अच्छा डिविडेंड देती रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पर ज़्यादातर नंबर आपको रेड नज़र आ रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी बजाय इसके कि प्रॉफिट में जाती इस दफ़ा लॉस में चली गई है। नेट सेल्स अगर हम देखें तो वहाँ पर 4% का डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है, 31 बिलियन से कम होकर 29.6 बिलियन पे हाफ ईयरली जो इनकी सेल्स हैं वो गई हैं। तो सेल्स में कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन तो नहीं है, लेकिन उससे आगे जितने भी नंबर्स हैं वो बड़े अलार्मिंग हैं। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखें तो 6.9 बिलियन से कम होकर 2.003 बिलियन पे चला गया, और ये परसेंटेज टर्म में देखें तो 71% का डिक्लाइन है पिछले साल के फर्स्ट जो 6 मंथ्स हैं उसके मुकाबले में। तो इससे पता चलता है कि जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंपनी को बियर करना पड़ी रॉ मटेरियल के हवाले से, और इन जनरल जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वजह से इस इतना बड़ा परसेंटेज में डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें तो पिछले साल के 6 मंथ्स में इसका 22.5 था और इस साल वो कम होकर सिर्फ और सिर्फ 6.75 रह गया है। तो बहुत बड़ी डिप हमें नज़र आ रही है कंपनी की जो ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अंदर। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो हमें मज़ीद अफसोसनाक नंबर मिल रहे हैं। 6.02 बिलियन से कम होकर इनकी 874 मिलियन पे आ गया इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और परसेंटेज टर्म में देखें तो पिछले साल के मुकाबले में 6 मंथ्स पिछले साल के जो थे उसके मुकाबले में 85% से भी ज़्यादा की कमी है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो यहाँ पर जाके नंबर मुकम्मल तौर पर नेगेटिव हो जाता है। बजाय प्रॉफिट के कंपनी लॉस में रही है। -1.4 बिलियन इस कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो रहा है, यानी कि इसका जो लॉस है वो 1.46 बिलियन का है, जो कि पिछले साल अगर देखें तो 5.06 बिलियन इसका प्रॉफिट था। और अगर ये देखें तो इनका जो परसेंटेज टर्म है पिछले साल के मुकाबले में 128% से भी ज़्यादा इनका नंबर कम है। तो बहुत बड़ा लॉस कंपनी को बियर करना पड़ा इस साल। और नेट प्रॉफिटेबिलिटी या नेट लॉस को देखें तो वो पिछले साल इनका 4.70 बिलियन का प्रॉफिट था। इस साल ये लॉस में चला गया 1.83 बिलियन, और 139% पिछले साल के मुकाबले में ये कम है। तो बहुत बहुत बड़ा फ़र्क हमें नज़र आ रहा है पिछले साल के मुकाबले में। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो पिछले साल कंपनी का 6 मंथ्स का था वो 15.17% था। तो इस साल तो लॉस में चली गई है, इसलिए नेट प्रॉफिट मार्जिन की तो कोई कैलकुलेशन बनती ही नहीं है। अर्निंग पर शेयर देखें तो लास्ट ईयर जो इनके 6 मंथ में अर्निंग पर शेयर थी वो 19.61 रुपीज़ थी, और इस साल ये जो लॉस पर शेयर, पिछले साल प्रॉफिट पर शेयर इनका 19.6 था, इस साल लॉस पर शेयर 7.65 है फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। तो ओवरऑल बड़े ही अफसोसनाक नंबर हमें नज़र आ रहे हैं, और जो सिचुएशन है वो किसी भी लिहाज से हौसला अफजा नहीं है। लेकिन अगर हम इन जनरल देखें तो ये ज़रूर हमें जहन में रखना चाहिए कि कंपनी इटसेल्फ माजी में अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें इन टर्म्स ऑफ पे आउट्स, इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, तो बहुत अच्छी रही है। तो अगर तो मुल्क के हालात वापस बेहतर होते हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल होता है आईएमएफ की डील के बाद, और उसके बाद बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट अगर बन सकता है,
तो दोबारा से टेक्सटाइल सेक्टर चलना शुरू हुआ तो डेफिनेटली ये कंपनी भी चलेगी, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है और एक अच्छी रेपुटेशन की हामिल कंपनी है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है वो नंबर आपके सामने हैं, ये आपको बता रहे हैं। यही वजह है कि इसने कोई डिविडेंड भी अनाउंस नहीं किया। डिविडेंड तो बनता ही नहीं था, जब कंपनी ही सिर्फ लॉस में है तो डिविडेंड कहाँ से दे। इसके बाद जो दूसरी कंपनी गुलेमट टेक्सटाइल है, अगर इसका हाफ ईयरली रिजल्ट देखें तो यहाँ पर हमें जो नंबर नज़र आ रहे हैं उसमें एक चीज़ हौसला अफजा है कंपेरेटिव, दो चीज़ें बल्कि हौसला अफजा हैं कंपेयर टू एनसीएल। एक चीज़ तो ये कि इसकी नेट सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, कम नहीं हुई हैं, बहुत बड़ी इंक्रीज़ तो नहीं है, 8% की इंक्रीज़ है, 46.9 बिलियन से बढ़ के 51.008 बिलियन। लेकिन दूसरी जो हौसला अफजा चीज़ है वो ये है कि ये कंपनी लॉस में फिर भी नहीं है, अगरचे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी तकरीबन 50% कम हो गई है, उससे भी ज़्यादा, लेकिन फिर भी कंपनी लॉस में नहीं गई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8.7% की इंक्रीज़ इसकी सेल्स में है, लेकिन जो इसकी ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें डिक्रीज़ है 17% के करीब। 7.8 से कम होकर 6.5 बिलियन इसकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो रह गई है, जिससे हमें पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हैं उसके अंदर ये कंपनी भी उतना ही तकरीबन मुतासर हुई है जितनी हमें निशात चूनिया में नेगेटिविटी नज़र आ रही थी। और मार्जिन अगर आप देखें तो जो पिछले साल इसके ग्रॉस मार्जिन थे वो 16.7% थे, इस साल 12.7। तो इन इन जनरल अगर देखें कंपैरेटिव टर्म में तो फिर भी उतना ज़्यादा इनके मार्जिन में फ़र्क नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखें 22% से कम हो गए 6% पे आ गए थे ग्रॉस मार्जिन निशात चूनिया के, जबकि इस कंपनी के अगर हम ग्रॉस मार्जिन देखें तो उसमें डिक्लाइन ज़रूर है, लेकिन उतना डिक्लाइन नहीं है जितना निशात चूनिया में। इसमें 16.7 से कम होकर 12.7% पे इनका ग्रॉस मार्जिन आया है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे 13% का डिक्लाइन है पिछले साल के मुकाबले में, 5.2 से कम होके 4.5। तो जितना डिक्लाइन का ग्रॉस प्रॉफिट में है उससे कुछ कम डिक्लाइन है ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, जिससे पता चलता है कि ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह, वो इसने बेहतर तौर पे मैनेज किए हैं कंपैरेटिवली। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि 4.1 बिलियन से कम होकर 2.7 बिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रह गया और तकरीबन 35% का डिक्लाइन है, विच मीन्स के जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इस दफ़ा कंपनी को बियर करना पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बॉटम लाइन देखें, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, तो कंपनी बहरहाल प्रॉफिट में ही रही है, लेकिन प्रॉफिट जो इनका पिछले साल के 6 मंथ्स है उसके मुकाबले में 51.5% डिक्रीज़ हुआ, 3.35 से कम होकर 1.62 बिलियन पे। और इसका जो एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 7.15% था पिछले साल फर्स्ट 6 मंथ्स में, इस साल 3.19% रह गया। तो प्रॉफिट की जो मार्जिन है रेशो है वो बहुत थोड़ी रह गई है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी को ओवरऑल बड़ा डेंट पड़ा है, बावजूद इसके कि इनकी सेल्स थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 5.44 थी पिछले साल फर्स्ट 6 मंथ में, इस साल 2.64 है। तो अब इससे हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी, वैसे अगर बात की जाए तो इसकी सेल्स भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं एनसीएल से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने 51 बिलियन की सेल्स की हैं, जबकि निशात चूनिया की जो टोटल सेल्स थी वो 29.6 बिलियन की थी। तो काफ़ी फ़र्क है। पिछले साल के 6 मंथ में भी 31.03 बिलियन की सेल्स थी निशात चूनिया की, इसकी जो सेल्स थी वो 46.9। तो जनरल टर्म में बात की जाए तो इसकी सेल्स हमेशा उससे ज़्यादा होती हैं। तो बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो यही हमें डिक्टेट करते हैं, यही बताते हैं, और यही हमें इसमें से कंक्लूजन निकलता है कि टेक्सटाइल सेक्टर इन जनरल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, मार खा रहा है। और अगर उसमें देखें तो निशात चूनिया ने ज़्यादा मार खाई है और गुलेमट टेक्सटाइल ने भी लॉस में तो नहीं गई, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो बहरहाल दोनों कंपनीज़ ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, और वी होप के और वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह अगर मुल्क के हालात बेहतर होते हैं, चीज़ें बेहतर होती हैं, तो इन फ्यूचर दोबारा से ये कंपनीज़ अपनी पुरानी जो इनकी एक रवायत होती है अच्छे रिजल्ट्स की, अच्छे पे आउट्स की, उसमें जा सकती हैं। लेकिन फॉर नाउ और अभी अगर करंट सिचुएशन में देखें तो जो नंबर्स हैं वो अलार्मिंग हैं। बहरहाल ये थी आज की वीडियो जिसमें ये दो कंपनीज जो टेक्सटाइल सेक्टर की हैं उनके बारे में मैंने आपके सामने नंबर्स रखे हैं। नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, और उससे ज़्यादा जो ऑथेंटिक कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। जो इनके ऑफिशियली पब्लिकली अनाउंस किए जाते हैं नंबर्स, तो उनके ऊपर रिलाई करना सबसे बेहतर होता है, बजाय ये कि हम किसी की बातों में आके डिसीजंस लें। इन एनी केस किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना, नहीं करना, कितने टाइम के लिए करना है, ये आपका अपना डिसीजन होता है, डिपेंड करता है आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।